बोलो बोलो औशानी मैया की जय। एक जनी बूढ़ा अम्मा रहत रही हैं। बूढ़ा अम्मा के एक लड़का रहा है। तो लड़का जो शादी करे के लायक हो रहा है, तो बूढ़ा अम्मा जो रही है औसान मैया के पूजा पाठ बहुत करत रही हैं, औसान मैया का बहुत मानत रही हैं। तो उनका जो है अपने लड़का के लिए मतलब बहू ढूंढत रही हैं, शादी करे के लिए लड़की ढूंढत रही हैं। तो औसान मैया से यही प्रार्थना करत रही कि औसान मैया हमार बहू जौन मिले वह जौन चीज़ हम कही वही चीज़ करे और हमारा सेवा सत्कार खूब करे, हमारा जौन आज्ञा का पालन करे और हमें जौन है लड़कों के मतलब कहा माने, हमें लड़कों के आज्ञा का पालन करे। यही तरह प्रार्थना करत रही हैं। तो भाई कुछ समय बाद उनका एक थी मतलब अच्छी सुशील सुंदर लड़की मिली शादी के लिए। भाई वो लड़की देखी सुनी गए, सब मतलब शादी के तारीख दिन रखा गवा, शादी वादी हो गए। तो जो लड़की रही वह मतलब अपने ससुराल आए गए, बूढ़ा के मतलब घरे आए गए बूढ़ा के पतो हो। तो बूढ़ा जौन चीज़ कहें सब काम बूढ़ा के मतलब अच्छे से करें, अपने सास के मतलब जो लड़की उन्हीं सेवा सत्कार सब करें, अपने पति की आज्ञा मतलब माने, अपने पति को कहा माने और दोनों जना अपने पति के अपने सास की खूब सेवा करें। भाई यह सब चीज़ देख के जो बूढ़ा अम्मा रहे वे बहुत खुश रहे, बहुत ज़्यादा खुश रहे। उनके जो लड़का रहे बूढ़ा अम्मा के वो बहुत खुश रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत गवा। धीरे धीरे जब कुछ समय बीत गया तो जो आस पड़ोस के सब पड़ोसी लोग रहे वह देखें कहाँ इतने दिन इनके शादी वादी को होएगा, लेकिन इनके जो घर में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होते और इतने अच्छे से सास पतो हो रहा थी कब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करती। यह सब बात जो है पड़ोसिन के मतलब पड़ोसिन के सब बात बुरा लगे कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते और हम कहा करी कि इनके घर में लड़ाई जरूर हुए। पड़ोसी लोग यही तरह मतलब चाहत रहे हैं कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा होए। तो अब भाई बूढ़ा अम्मा कहूँ बाहर चली जाएं, जैसे कहीं चली जाएं बूढ़ा अम्मा, तो जो पड़ोसिन औरतें रहें वह चली आवे बूढ़ा अम्मा घरे और जो पतोहू रहे उनसे एक से एक चीज कहा तुम्हारा सास तुमका यह तरह कहा थी, तुम्हारा सास तुमका वह तरह कहा थी और तुम ढंग से खाना नहीं बना पाती। तुम्हारा सास कहा थी कि हमें पतोहू से खाना नहीं बनते, हमें पतोहू तो कोनो चीज के सहूरे नहीं ना, कोनो चीज के ढंगे नहीं ना। इस तरह तुम्हारा पूरे गांव में बुराई करा थी। अब भाई यही तरह रोज करें, जब बूढ़ा अम्मा कहूँ चली जाए तो पड़ोसी जो औरतें रहे वह आवे और पतोहू को उनके बूढ़ा के खूब भड़कावे, खूब एक से एक चीज बोल के चली जाए। और जब बूढ़ा अम्मा घरे आवे तो जो उन बूढ़ा अम्मा पतोहू रहे वह उनसे बोलबे न करें, उनका खाना पानी कोनो चीज का पूछबे न करें, खाना पानी को पूछबे न करें। बूढ़ा अम्मा सोचे कि होए ना पूछत हुई है, शायद मतलब तबीयत कुछ खराब हो, इसे मतलब टाल देते रही है। बूढ़ा अम्मा कहे कि आओ खाना खा लिया जाए, और आओ खाना खा लियो, तो कहे तुम खा लियो हम ना खावे, हमें भूख नहीं ना, बाद में खा ले। यही तरह कहे रोज भाई। इस तरह कुछ समय बीता तो एक दिन जो बूढ़ा अम्मा रही वे अपने लड़का से बताइन कि मतलब यह तरह पतोहू पता नहीं काहे करत थी, हम आई थे तो हमसे ना बोले न चाले न खाना का पूछे, और जब हम कही थे आओ पतोहू खाना खा लियो आए तो कहीं हम ना खावे, बस कुछ नहीं खाती। तो लड़कों जो है अपने पत्नी से पूछिन कहीं तुम यह तरह काहे करो, तो अम्मा से बोलती नहीं काहे, अम्मा खाना पानी काहे नहीं देती हूँ। तो भाई पतोहू जो है अपने आदमी से बहुत तेज से लड़ाई झगड़ा करे लगी, बस के अपने पति से लड़ाई झगड़ा करे लगी। तो जब बूढ़ा अम्मा को पता चली तो वह आई अपने पतोहू को समझावे लगी, कहीं बहुरिया तुम काहे लड़ाई करत हो, हमसे सबसे कोनो गलती हुई है का जो तुम लड़ाई करत हो, पहले तो तुम बहुत सही रही हो, तुमका का हुई गवा। तो जो पतोहू रही वह अपने सासों से लड़ाई झगड़ा करे लगी, कहीं कि तुम पूरे गांव में हमारा बुराई करो जाए कि कहा तो हम पतोहू खाना नहीं बना पाते, कि कोनो सहूर नहीं ना, कोनो ढंग नहीं ना, तरह तुम जाए कि पूरे गांव में हमारा बुराई करके आवत हो, हम अब खाना वाना कुछ न बनोबे, कोनो काम न करबे। ये तरह भाई लड़ाई झगड़ा खूब करत रही हैं। तो जो सासू माता रही मतलब बूढ़ा अम्मा वह कहन कि अरे बहुरिया हम कहू से कुछ नहीं के आई, तो तुमसे के बताई से तरह की बात सब लड़ाई करू आवत थी, हम कबो कहू तुम्हारा बुराई नहीं करा, तुमका हम अपने बिटिया के समान माना है, अपने बिटिया की तरह तुमका माना है। अब तो वो भाई माने के लिए तैयार न रहे, लड़ाई करते जाए। बूढ़ा अम्मा को बहुत बुरा लाग, बूढ़ा अम्मा घर से चली गई बाहर, एक ठी पीपल के पेड़ रहा वही के नीचे बैठी रही हैं। नीचे बैठ के ऐसे सोचत रही कि हमारा पतोहू पहले इतनी अच्छी रही, इतनी जो मतलब अच्छी रही, इतनी आज्ञाकारी रही, इतनी संस्कारी रही, अब पता नहीं क्या होगा कि घर में इतना लड़ाई झगड़ा कर थी, अब हम क्या करिए, हमें कुछ समझ में नहीं होते। इस तरह सोचते रही हैं। अचानक रास्ता से एक जनी जो है बूढ़ा जात रही हैं,
बूढ़ा जात रही तो बूढ़ा आई, छा देख के बैठ गई। कहन कहा है बहनी यहाँ काहे बैठी हो सुनसान जगह पे, बहुत उदास लागत हो। तो बूढ़ा अम्मा कहिन अरे का बताई, तुम जहाँ जाती हो जाओ, का बताई घर के मतलब समस्या से थोड़ा उदास हन। तो कहिन अरे बताओ तो तुमका कौन तकलीफ है, तुमका कौन कष्ट है। बूढ़ा अम्मा पूरी बात बताएं। कहेंगी पहले हमारा पतो बहुत अच्छी रही है, घर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करत रही। अब उनका पता नहीं का होगा, उनका के तरह तरह भर के चला जाते, सीखे के चला जाते कि तुम्हारा सास तुम्हारा बुराई करती पूरे गाँव में, और हम तो कबो उनके बुराई नहीं करी, तो उनका पता नहीं के चला जाते। तो जो बूढ़ा रही जो नाई रही वह कहीं अरे तुम परेशान न हो, तुम घरे जाओ सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। तुम औसान मैया पूजा पाठ करत हो सब सही हो जाए, तुम जाओ औसान मैया के प्रार्थना कह के औसान मैया से विनती उनती कह कि तुम जाओ घरे सब सही हो जाए। तो बूढ़ा भाई चली आई घरे आई तो आए के बहरे बैठी रही दरवाजा पे, और दरवाजा अंदर से मतलब दरवाजा बंद कर ली, बाहर से जैसे दुआरे बैठी रही हैं तो दरवाजा बंद कर ले रही, दरवाजा बंद कर ले रही, और उनके पतोहू जो रही वह अंदर रही हैं। तो जो पड़ोसी के सब औरतें रही वह आई भाई, वो दिन आई तो जो मतलब बूढ़ा अम्मा बाहर बैठी रही तो बूढ़ा अम्मा से हाल चाल रही कि वो ठीक है सब बढ़िया है। कहीं की बूढ़ा अम्मा कहें हाँ बढ़िया है। तो कहती हैं कहाँ पर, तो वो जो यहाँ है तुम्हारा बहुत बुराई करत थी, तुमका कहती कि हमारा सास हमका कोनो चीज़ नहीं देती, हमारा सास हमसे लड़ाई करत थी झगड़ा करत थी, तो हाँ पतो तो हाँ बहुत बुराई करत थी। तरह तरह खूब बताइन भाई बूढ़ा अम्मा से तरह तरह बताइन। अब पतोहू अंदर रही, पतोहू सुनत रही हैं। अब पतोहू जब सुन ली तो उनके समझ में पूरी बात आए गई, पूरी बात उनके समझ में आए गए। के बाद जो उन्हें पतोहू गई अपने मतलब सास से माफ़ी मांगे, उनके पैर में गिर पड़ी, माफ़ी मांगी कि हमका माफ़ कर दियो अम्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही। ये पड़ोसी की औरतें रोज आवत रही हैं, हमका रोज एक चीज कहत रही, भड़कावत रही हैं कि तुम्हारा सास यह तरह कहती वह तरह कहती झूठ के, यही वजह से उनके कहे हम आ गए रही, हमका माफ़ कर दियो। जौन बूढ़ा अम्मा रही अपने पतोहू को माफ़ कर दीन। अब दोनों जना औसान मैया पूजा धूमधाम से करवाइन, और दोनों जना पहले की तरह रह लगी। अब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होत रही। जौन भूल चूक हुए माता वही के लिए माफ़ करो, प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।